हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे इशू डिबेंचर एट डिस्काउंट, यानी कि जब डिबेंचर को डिस्काउंट के ऊपर इशू किया जाता है तो कैसे उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहता है। इससे पहले वाली क्लासेस मैंने आपको इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम कवर करा दी, दोनों टॉपिक विद एग्जाम्पल। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी, देखिए, ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियो को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि जब कंपनी फेस वैल्यू से कम वैल्यू पे इशू करती है अपने डिवेंचर को, उसको बोला जाता है डिस्काउंट के ऊपर डिवेंचर इशू करना। यानी कि जो इशू प्राइस है वो क्या कम है, किससे, फेस वैल्यू से, तो उसको क्या बोला जाता है कि इशू किया गया डिवेंचर एट डिस्काउंट के ऊपर। जैसे एग्जांपल के लिए 100 रुपये का डिवेंचर था, 90 रुपये में, 95 रुपये में इशू कर दिया, तो 5 रुपये क्या होगा, इसमें डिस्काउंट हो गया। तो यहाँ पे कंपनी एक्ट के तहत कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कंपनी जितना मर्जी चाहे डिस्काउंट है जो दे सकती है अपने डिवेंचर होल्डर्स को। जो डिस्काउंट होते हैं या फिर लॉस ऑन इशू डिवेंचर एक कैपिटल लॉस होता है एक तरह का, इसलिए इसको राइट ऑफ किया जाता है लास्ट के ईयर के लास्ट पे, जो राइट ऑफ करना जरूरी होता है इसे। इंपॉर्टेंट नोट के अंदर क्या कहता है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 16 बोरोइंग कॉस्ट प्रिस्क्राइब दैट द डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर इज रिटन ऑफ। कहता है कि जो डिस्काउंट होता है, ये अपना डिवेंचर को इशू करने में जो डिस्काउंट है इसको राइट ऑफ किया जाता है हर साल। जिस साल ये डिस्काउंट है जो दिया जाता है, यानी डिवेंचर अलॉट किए जाएंगे, उसी साल क्या किया जाएगा, इस डिस्काउंट को राइट ऑफ किया जाएगा। जो डिस्काउंट होते हैं या फिर लॉस ऑन इशू डिवेंचर बोला जाता है इसको, तो ये राइट ऑफ किए जाते हैं, डेबिट किए जाते हैं सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीव्यू अकाउंट में, जितना सिक्योरिटी प्रीव्यू से कवर होता है करके। अगर नहीं पूरा कवर होता तो फिर उसमें स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस की हेल्प ली जाती है। इसकी कैसे एंट्री करते हैं, पहले सिक्योरिटी प्रीव्यू का इस्तेमाल किया जाता है, कंप्लीट हो गया लॉस, ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर कुछ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो चार्ज किया जाता है, उसके बाद डिस्काउंट और लॉस इशू डिवेंचर को क्रेडिट किया जाएगा। क्योंकि जब डिबेंचर्स को इशू किया जाता है उस टाइम पे डिस्काउंट को हम डेबिट करके चलते हैं, जब इसको राइट ऑफ किया जाएगा तो उस केस पे क्या करते हैं, इसको क्रेडिट कर दी जाएगी। कहता है डिस्काउंट जो होता है कि लॉस होता है, इसको रिकॉर्ड किया जाता है कंपनी के बीच में, डेबिट किया जाता है, इसको डिस्काउंट को डेबिट करके चलते हैं जब हम इसको इशू करके चलते हैं। जिस टाइम पे एंट्री की जाती है डिबेंचर्स की डिस्काउंट के ऊपर इशू करने के, उस टाइम पे हम डिस्काउंट और डिबेंचर को डेबिट करते होते हैं। क्या जो डिस्काउंट होता है इसको मान लिया जाता है कि ये अलो किया जाता है किसके टाइम पे, अलॉटमेंट के टाइम पे, अगर क्वेश्चन में को स्पेसिफाई ना हो। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दे कि डिस्काउंट है जो एप्लीकेशन के साथ है, कॉल के साथ है, तब तो अलग बात है। अगर नहीं स्पेसिफाई किया गया तो हम मान लेंगे कि ये अलॉटमेंट के साथ है जो डिस्काउंट दिया गया है। एग्जाम्पल कवर करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7। सूर्य लिमिटेड है, इशू करते हैं 2500 नंबर ऑफ डिवेंचर है, 15% डिवेंचर्स है, 100 ईच एट डिस्काउंट की तरफ के ऊपर 10%। कैसे भुगवाएंगे, 25 एप्लीकेशन के ऊपर, 25 अलॉटमेंट के ऊपर, बाकी बैलेंस किसके ऊपर भुगवाएगी, फर्स्ट कॉल के ऊपर। लेकिन जो एप्लीकेशन वो कितनी आएगी, 2000 डिवेंचर की, ऑफर की है 2500 डिवेंचर, एप्लीकेशन आ गई 2000, तो यहाँ पे अंडर सब्सक्राइब हो चुके हैं। और जो अलॉटमेंट है कैसे की गई, सबके सबके डिवेंचर को मिल जाएगी, 2000 के 2000 डिवेंचर जो अलॉट कर दी जाएंगे एप्लीकेंट्स को। जब मनी आएगी वो सारी रिसीव हो चुकी है, जितनी मनी बनती है एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल्स के ऊपर। एक्सपेंस जो कहते हैं इशू डिवेंचर के ऊपर वो गया 10,000, तो इसकी एंट्री करने सिर्फ फर्स्ट ईयर की, जैसे स्टेटमेंट में स्पेसिफाई किया वैसे हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। जो फेस वैल्यू गिवन है क्वेश्चन के अंदर वो है 100 रुपये और डिस्काउंट है 10%। जब हम 100 का 10% करते तो हमारे पास कितना बनेगा, 10 बन जाएगा। डिस्काउंट कितना इसके ऊपर, 10 है। जो पैसा मंगवाया गया वो कैसे मंगवाया गया, कहते हैं एप्लीकेशन के ऊपर मंगवाए गए हैं 25 रुपये, और अलॉटमेंट के ऊपर मंगवाए गए हैं 25 रुपये। और जो कहते हैं बैलेंस बनता है वो किसके ऊपर मंगवाया गया, फर्स्ट कॉल के ऊपर है, जो बैलेंस रहता है वो मंगवाया गया है। अब यहाँ क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया गया कि जो डिस्काउंट है किसके साथ है, तो हम मानते हैं कि अलॉटमेंट के साथ है ये डिस्काउंट। तो यानी कि ये जो अमाउंट गिवन है 25, ये क्या हमारे पास मार्केट वैल्यू है। तो डिस्काउंट को अगर इसमें मैं ऐड कर तो 10 रुपये डिस्काउंट जैसे बना है, तो हमारे पास 35 क्या आ जाएगी, इसकी फेस वैल्यू आ जाएगी। क्यों मैंने इसमें ऐड किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो फेस वैल्यू होती है, फेस वैल्यू में से लेस करके डिस्काउंट तब क्या आती है, हमारे पास मार्केट वैल्यू आती है। अब मेरे पास मार्केट वैल्यू गिवन है तो मैं मार्केट में ऐड करूंगी डिस्काउंट, तब जाके आ जाएगा फेस वैल्यू आ जाएगी। तो अब हमने देखा कि 25 रुपये एप्लीकेशन, 35 रुपये किसके मंगवा चुके हैं अलॉटमेंट, तो यहाँ पे 30, 50 और 60 मंगवा चुके हैं, 40 रुपये किसके ऊपर आ जाएंगे, कॉल के ऊपर आ जाएंगे। तो 100 रुपये क्या होगा इसका, पूरा हो गया, 30,
40 50 60 और 40 100 रुपये। तो लेकिन यहाँ पे जो इसने बोला है क्वेश्चन में कि डिबेंचर से जो आई है एप्लीकेशन वो कितनी आई है, 2000 एप्लीकेशंस आई है। तो हमने 2000 डिबेंचर के हिसाब से क्या करना है, एंट्रीज करनी है। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी आती होती है तो एंट्री करते होते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट को डेबिट किया था, जो इसकी रेट है वो 15% है, 2 में 15% डिबेंचर एप्लीकेशन का जो पैसा कंपनी को रिसीव होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि 2000 डिबेंचर हैं, 25 रुपये की एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे 50,000 रुपये है जो कंपनी को रिसीव हो जाएंगे डिबेंचर की एप्लीकेशन से। फिर इसी एप्लीकेशन को 15% डिबेंचर एप्लीकेशन को डेबिट किया जाता है, अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, 2 में 15% डिबेंचर के नाम से इनको जब अलॉट कर दिया जाता है डिबेंचर, तो यहाँ पे पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है डिबेंचर अकाउंट में। तो 50,000 से आ जाएगी। नेक्स्ट आती है अलॉटमेंट की, लेकिन अलॉटमेंट में डिस्काउंट है, इस बार डिस्काउंट को भी शो करके चलेंगे। तो एंट्री कैसे हो जाएगी, 15% डिबेंचर अलॉटमेंट को डेबिट किया जाएगा। डिस्काउंट जो होते हैं कंपनी के लिए एज ए लॉस होता है, नॉमिनल के हिसाब से इसको क्या करेंगे हम डेबिट करेंगे। तो कैसे डेबिट करेंगे, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के नाम से इसको डेबिट किया जाएगा, इश्यू ऑफ डिबेंचर के नाम से इसको डेबिट किया जाएगा। डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर अकाउंट डेबिट कर देंगे, 2 में रेट कैश की 15% डिबेंचर अकाउंट को यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। अब हमने देखा कि नंबर ऑफ डिबेंचर 2000 है और यहाँ पे हमने देखा कि जो इसकी फेस वैल्यू बनती है वो बनती है 35 दूना 70,000 रुपये यहाँ पे आ जाएगा। फिर 2000 नंबर्स ऑफ डिबेंचर हैं, जो इसमें डिस्काउंट है 10 तो 20,000 यहाँ आ जाएगा। फिर ऐसे ही हमने देखा कि 2000 नंबर्स है और मार्केट वैल्यू बनती है 25 दूना 50,000 यहाँ पे आ जाएगा इसका। तो अब हमने इसको रिसीव करना है मनी को, तो मनी कितनी रिसीव होगी, जितना हमने ड्यू किया है, ड्यू कितना किया गया यहाँ पे 50,000, तो 50,000 ही क्या हो जाएगा, इससे रिसीव हो जाएगा। तो एंट्री कैसे की जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट किस चीज़ का पैसा, ये 15% डिबेंचर अलॉटमेंट का, तो 15% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। 50,000 से ड्यू है और 50,000 ही क्या हो जाएंगे, ये रिसीव हो जाएंगे। उसके बाद टर्न आते हैं फर्स्ट कॉल की। तो फर्स्ट कॉल को जब हम ड्यू कर देते हैं, एंट्री कैसे करते हैं, 15% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इकट्ठी बना लेते हैं इसको। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट किया जाएगा, 2 में 15% डिबेंचर के नाम से हम इसको दिखा देंगे डिबेंचर अकाउंट के नाम से। नंबर ऑफ डिबेंचर 2000 है और 40 रुपये के हिसाब से हमारी कॉल बनते, तो यहाँ पे 80,000 आ जाएंगे, 80,000 आ जाएंगे। इसमें कोई भी डिफॉल्टर नहीं है, डिबेंचर होल्डर तो सारे के सारे पैसे मिल जाएंगे। तो बैंक आएगा जो टोटल पूरा कंप्लीट आ जाएगा जितना ड्यू किया गया है। 2 में 15% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नाम से जितना ड्यू किया था उतना ही आ जाएगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट के नाम से 80,000 और यहाँ पे भी 80,000। फिर कहते हैं कि खर्चे किए गए हैं, एक्सपेंस किए गए हैं इशू के ऊपर। एक्सपेंस को नॉमिनल के हिसाब से क्या करते हैं, हम डेबिट करते होते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर को इशू करने से जो खर्चा है उसको डेबिट किया जाएगा। जब पेमेंट की जाएगी 2 में क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट, क्योंकि फर्म कंपनी से पैसा चला जाएगा। तो यहाँ पे जो खर्च किया गया वो किया गया 10,000 खर्च दिखा दिया। अभी हमने थ्योरी में कवर किया था कि जो डिस्काउंट होते हैं, डिस्काउंट और जो एक्सपेंस है ये कहाँ से चार्ज करते होते हैं, हम सिक्योरिटी प्रीमियम से। तो क्वेश्चन में हमें सिक्योरिटी प्रीमियम गिवन नहीं है, तो कहाँ से फिर चार्ज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। जब चार्ज किए जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस, तो एंट्री क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट किया जाएगा। क्या क्या चार्ज करेंगे हम यहाँ पे, एक तो डिस्काउंट है, एक एक्सपेंस है। तो यहाँ पे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना हमारा खर्चा हुआ था, 20,000 से। फिर जो खर्च किए थे तो हमने खर्च दिखाए थे, एक्सपेंस ऑन इश्यू के नाम से दिखाए थे। तो एक्सपेंस ऑन इश्यू को क्या कर देंगे, यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। एक्सपेंस से 10,000 की टोटल कितना है 30,000। 30,000 कहाँ से चार्ज करिए जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, क्योंकि जब मैंने ये इसकी एंट्री की थी तब डेबिट किया था, तो जब इसको चार्ज किया जाएगा तो बैलेंस पलट जाएगा, तो क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो इस तरीके से बच्चे समझा, आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। तीनों टॉपिक कवर हो गए हैं। मैंने अपनी वीडियोस में एक एक करके एट पार के ऊपर, प्रीमियम के ऊपर और आज की क्लास में डिस्काउंट के ऊपर बता दिया कैसे हम ट्रीटमेंट करेंगे अगर डिबेंचर इशू किए जाते हैं डिस्काउंट पे। ऐसी रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।